आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतीव शुभाम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्य स्वरूपकार करणाय सदार्ध चित्ता। ओम हे आर्द्र चित्त वाली दुर्गा माँ, आप हमारे भयों को, संकटों को, कष्टों को हर लो। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की 8 नवंबर 2024 की दे रही हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज चंद्रमा मकर राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है सूर्य का उत्तराषाढ़ा दोपहर 12:02 तक, उसके बाद चंद्र का नक्षत्र श्रवण। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से दूसरे चरण में सभी राशि वालों पर क्या असर हुआ और किसी एक की समस्या का समाधान। मेष राशि। शुक्र धनु राशि में है, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है और शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो धन लाएंगे, धन संचित करेंगे, विवाहित जीवन के सपोर्ट से और यात्राएं और व्यवसाय भी रेखांकित करेंगे। साथ में यात्राओं में फायदा होगा मीडिया से, आर्ट से संबंधित। वृषभ राशि। शुक्र लग्न के स्वामी हैं और शुक्र षष्ठ भाव के स्वामी हैं, अपने से अष्टम चले गए, तो अब आपको नौकरी के लिए जूझना तो पड़ेगा, लेकिन अपनी तबीयत के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी याद रखें, जननेंद्रियों से रिलेटेड या कोई ऐसी समस्या जिसमें आपको मोटापा है तो उससे भी बचना पड़ेगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि आपको धन से रिलेटेड समस्याएं नहीं आएंगी, परिवार से सपोर्ट रहेगा। मिथुन राशि। शुक्र का धनु राशि में जाना मतलब आपके पंचम भाव से तृतीय जो तुला राशि है उससे, और आपके द्वादश भाव का स्वामी है, तो विवाहित जीवन या आपके विवाहित जीवन नहीं है और प्रेम संबंध है तो उन पर खर्चा, और साथ साथ में आपके बच्चों पर भी आप ध्यान देंगे, उनके साथ मनमुटाव होते हुए भी उनके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि। आपके लिए लाभ भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र अपने से तृतीय षष्ठ में जाकर बैठे, तो षष्ठ भाव जो होता है वो रिपू का होता है, ऋण का होता है, कर्जों का भी होता है, तो कर्ज ना लीजिए घर बनाने के लिए या केस विवाद से निकलने के लिए। बस अपनी तबीयत का ध्यान रखें। नौकरी मिल सकती है देश विदेश में। सिंह राशि। आपके लिए अब देखिए कि मानसिक चैन, आपको एक प्रकार की मस्ती मज़ा छाया हुआ है, ज़्यादा काम करने की मंशा नहीं, फिर भी आराम से धन आने की योजनाएं बनेंगी, केसेस विवाद से मुक्ति हो सकती है, लेकिन आपकी यात्राओं में आपको सावधान रहना पड़ेगा। बच्चों के साथ मनमुटाव नहीं करना है और कार्यस्थल पर बेकार का पैसा नहीं लगाना है। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अब आपके द्वितीय भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी जाकर बैठे चतुर्थ भाव में, तो संचित धन निकाल के उसको खर्चा करना घर परिवार के रेनोवेशन के लिए ये कार्ड्स पर रहेगा। वहीं पर आपकी यात्राओं पर भी खर्चा हो सकता है, पिता पक्ष से कम सहयोग रहेगा। तुला राशि। आपके लग्नेश हैं, शुक्र तृतीय भाव में गए तो आपके लिए बुरा नहीं है। यात्राओं में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, अथवा आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कराएं थोड़ा सा, और ये बात ध्यान रखें कि आपका उत्साह तो बढ़ा रहेगा क्योंकि आपका कामकाज बनेगा। वृश्चिक राशि। तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं, विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड होंगी। वहीं पर आप चाहेंगे कि कुछ वरवधु का चयन हो जाए तो वो भी हो सकता है, लेकिन अनाप शनाप खर्चे भी दिखते हैं। धनु राशि। आपके केसेस विवाद सॉर्टेड करने के लिए आप दिमाग लड़ाएंगे, लेकिन शुक्र आपके उसमें कुछ रिपू मतलब कुछ विरोधी इसमें आपको तकलीफ दे सकते हैं। याद रखें, आपके केसेस विवाद से निकलने के लिए आप मदद ले सकते हैं, मामा पक्ष की भी। नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि। अब देखिए, आपके पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी शुक्र जाकर बैठे द्वादश भाव में, तो आप ये याद रखें, बच्चों पर खर्चा दिखाई देता है, कामकाज पर खर्चा दिखाई देता है, वहीं पर कामकाज के लिए विदेश यात्राएं भी दिखाई देती हैं। कुंभ राशि।
चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी लाभ में जाकर बैठे तो लाभ हो सकता है आपकी माता पक्ष से, लाभ हो सकता है कामकाज से, और लाभ हो सकता है आपका कुछ जो अटका हुआ केसेस विवाद में पैसा था वो बच्चों की सहायता से, उनकी मदद से या उनके विचारों से आप आगे बढ़ें तो हो सकता है। मीन राशि। तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी जाकर दशम भाव में बैठा तो यात्रा पर जो गए थे उससे अब लाभ होने लगेगा, कामकाज बढ़ेंगे। वहीं पर हिम्मत हौसला जुड़ा के काम ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपका हिम्मत हौसला तो ठीक है लेकिन काम ज़्यादा करेंगे तो थकन होगी, तबीयत भी खराब हो सकती है। कार्यस्थल पर बेचैनी ना करें। विशाखा नक्षत्र में चले गए गुरु देवाचार्य में दैत्याचार्य, ये स्थिति कभी कभी नागवार गुजरती है, दो चिता मन हो जाता है। कभी दिल करता है बहुत एंजॉय करो, कभी दिल करता है सात्विक हो जाओ, बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दोनों का बैलेंस बना के चलना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही सात्विक हो जाओ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती करने के लिए धन उड़ा दो। सामंजस्य रखोगे तो अपने आप प्रैक्टिकली सब चीज़ें सॉर्टेड होती जाएंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए धन्यवाद। और दिन अत्यंत शुभ है, सिर्फ आपके हाथ में है उसे शुभ बनाना।